हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कुछ बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे, कुछ यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस अपलोड करना क्यों बंद कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बंद नहीं किया है। हाँ, कुछ टाइम से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियोज अपलोडेड हैं पहले से ही, और यूनिट सेकंड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है हेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट यूनिट में भी फर्स्ट टॉपिक कुछ इसी तरह का था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। वो था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, और ये है हेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। वो था स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, और यहाँ पर है लोगों की स्वास्थ्य के प्रति क्या अवधारणा है। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति क्या राय है, क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्वास्थ्य सबके लिए की अवधारणा सन 2000 एडी के अस्तित्व में आई, परंतु यह अवधारणा सन 1983 में संसद में पारित की गई थी। ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये 1983 में संसद में पारित किया गया था। बट ये अवधारणा 2000 एडी के अस्तित्व में आई है, यानी पारित ये बहुत पहले ही हो चुका था, पर लागू कब से हुआ था? 2000 एडी से। स्वास्थ्य सबके लिए ये अवधारणा थी, यानी ये कॉन्सेप्ट था कि हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये 2000 एडी के अस्तित्व में आया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा अटा द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कजाकिस्तान में। उस टाइम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा अटा के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, यानी संगठन के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, और इसके अंतर्गत नेशनल स्वास्थ्य पॉलिसी भी बनाई गई थी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत किया गया था, जिसमें 30 बेड होने चाहिए। यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनको बदल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत कर दिया गया था, और ये मैंडेटरी किया गया था कि वहाँ पर 30 बेडेड होने चाहिए। समुदाय में सभी व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तर में पूरा योगदान रहता है। वे लोग स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। वे लोग नैदानिक योजना बनाने में, योजना को क्रियान्वित करने में और मूल्यांकन करने में सभी में समुदाय को पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। समुदाय के जो कुछ लोग होते हैं, वॉलेंट्री पीपल्स, यानी कि जो वॉलेंट्री पीपल्स होते हैं, वो हेल्थ टीम के साथ में, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम होती है उनके साथ में मिलकर सभी कार्य करते हैं। यानी पहले उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन से कार्य को किस तरह करना है, फिर वे हेल्थ टीम के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे रूरल एरिया में किसी भी प्रोग्राम को किस तरह चलाना है, किस तरह शुरू करना है, इन सारी चीज़ों की योजना बनाते हैं। फिर उस योजना को किस तरह से लागू करना है, वहाँ पर किस तरह क्रियान्वित करना है, फिर इवैल्यूएशन करना है, यानी हमने जो योजना वहाँ पर लागू की, जो योजना हमने प्रारंभ की, उससे हमें क्या मिला, हमने कितनी सक्सेस हमें मिली, तो उसका मूल्यांकन करते हैं और समुदाय को पूरे तरीके से सहयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल न केवल एक सर्विस है, बल्कि समुदाय पर आधारित प्रोग्राम है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है वो कोई एक सर्विस नहीं है, सिर्फ सर्विस नहीं है। ये वहाँ के समुदाय पर आधारित प्रोग्राम है, यानी वहाँ के समुदाय को, वहाँ की कम्युनिटी को जिस तरह की नीड है, ये उस पर बेस्ड होता है।
कि उस कम्युनिटी को क्या क्या ज़रूरत है, उस कम्युनिटी की कैसी ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा निम्न सहयोग भी दिया जाता है। समुदाय के द्वारा क्या क्या सहयोग दिए जाते हैं? लोग स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी मानते हैं। वे लोग स्वास्थ्य सदस्यों को स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर समस्या का निवारण भी करते हैं, यानी वो स्वास्थ्य को एक अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और वो वहाँ की जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य टीम के साथ में मिलकर के उन समस्याओं का समाधान भी करते हैं। वे लोग मिलकर जगह, दिन और कार्य के घंटे तय करते हैं। इसके अंतर्गत क्लिनिक, दूरस्थ केंद्रों में और कैंप में भी कार्य करते हैं। वो हेल्थ टीम के साथ मिलकर के अपनी प्री प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने दिन काम करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा और कितने घंटे हमें देने पड़ेंगे उस कार्य के लिए। दूर दूर के जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर जाकर के वो हेल्थ कैंप भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, वहाँ के लोग नहीं आ सकते, तो वहाँ उनके लिए वो लोग कैंप भी शुरू करते हैं जिससे वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। नेक्स्ट है, वे लोग स्वास्थ्य सर्विस को उनके ज़रूरत के अनुसार देते हैं और वो हेल्थ सर्विसेज को वहाँ के लोगों के अनुसार देते हैं। उनको जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। वे लोग स्वास्थ्य टीम द्वारा दी गई सर्विसों को हृदय से स्वीकार करते हैं और जो स्वास्थ्य टीम के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं उसको वो हृदय से यानी मन से स्वीकार भी करते हैं। वे टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड भी रखते हैं। इम्यूनाइजेशन कब हुआ, कितने टीके लग चुके हैं, इन सारी चीज़ों का भी वो रिकॉर्ड रखते हैं। वे स्वास्थ्य की सूचना को इकट्ठा करना, उन्हें प्राप्त करना और दवाइयों का वितरण करना, फैमिली प्लानिंग के तरीके और ओआरएस के पैकेट इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेते हैं। वो किस तरह से उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रूरल एरिया में जाकर के कैसे उनको इन्फॉर्मेशन लेना है, लोगों से कैसे बात करनी है कि वो अपने बारे में सारी चीज़ें बताएं, तो ये करना और उनसे दवाइयाँ प्राप्त करना या उनको दवाइयाँ देना, फैमिली प्लानिंग के तरीके उनको किस तरह से समझाना, ओआरएस के पैकेट आदि की जिम्मेदारी लेना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अतः समुदाय के व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग करने से स्वास्थ्य टीम को स्वास्थ्य सेवाएं देने में आसानी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समुदायों में जल्दी ही प्राप्त हो जाती है और समुदायों की समस्या भी जल्दी ही स्वास्थ्य टीम को प्राप्त हो जाती है, जिससे उनकी समस्या का निवारण जल्दी हो जाता है। जब समुदाय के लोग स्वास्थ्य टीम के कांटेक्ट में रहते हैं तो इससे स्वास्थ्य टीम को बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। उनके सहयोग की वजह से स्वास्थ्य टीम जो होती है वो सेवाएं देने में उनको काफ़ी आसानी रहती है और जो समुदाय की समस्याएं होती हैं उनके बारे में भी जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो जाती है। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है पहले से, तभी तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जब उनको जानकारी मिल जाती है तो इससे वे समस्याओं का समाधान जल्दी ही कर पाते हैं। आपका पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड यूनिट में 4 टॉपिक हैं, ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं सारे ही टॉपिक का अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।